शनाया का दांत टूट चुका है आज। खिड़की बन गई है, ये खिड़की बड़ी सी खिड़की बन गई है। यारी मम्मी मेरा दांत टूट गया है और टूथ फेरी है, कार्टून में दिखाते हैं उसको उठा के ऊपर रख दे। अच्छा रहने दे, मैं उठा लूँगी। ये तो नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया। और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली वो ऐसे कि अचानक से मायके चली गई थी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा होता है कि चलो देख आते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो फिर मैं चली गई थी उनको देखने। सो उस दौरान मेरा काफ़ी मतलब सांस सा फूल रहा था काफ़ी ज़्यादा, और ज़ुकाम भी खैर हुआ था मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़ुकाम की वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं वहाँ पे मंदिर में भी गई थी, तो थोड़ा चढ़ाई भी थी, तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो मैंने भी इग्नोर ही कर दिया। मैंने ज़ुकाम की दवाई ली थी वैसे, बट मुझे उससे कुछ थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर मैं घर वापस आ गई, और रास्ते में भी फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरा सांस फिर से फूल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है जैसे। तो फिर से वही सोचा कि शायद कोल्ड हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। होता ही है ना कि यही सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर घर आने के बाद एक रात फिर ऐसे थोड़ा पेट में दर्द, यहाँ पे इस पेट मतलब पेट में ऊपर से नीचे तक पूरा यहाँ पे पेन सा हो रहा था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है, थोड़ा 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 करते करते वो बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर खैर मैं भी घबरा गई थी। फिर तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल ही दिया कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ये नहीं सहन हो रहा है मुझसे, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर ये लेके गए मुझे। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो शाम को ही हमें जाना पड़ा। डॉक्टर ने तो खैर पेन किलर लगाया मुझे, और उसके बाद घर भेज दिया क्योंकि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इस वजह से मैंने कहा भी उन्हें कि मुझे स्टोन है, इसमें पेन हो जाता है। तो उन्हें भी लगा शायद वही वजह है, तो उन्होंने मुझे पेन किलर लगा के वापस भेज दिया। फिर मैं घर आ गई। उसके बाद भी मतलब ना मात्र मतलब मुझे सिर्फ 40% मान के चलो, इतना सा जो है रिलीफ मिला, बाकी मुझे 60% रिलीफ नहीं मिला। फिर भी नहीं, पता नहीं मुझे और भी इंजेक्शन्स लगे थे, किस किस चीज़ के लगे मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं घर तो आ ही गई थी। फिर घर पे भी आके आराम इतना नहीं मिला, 40% के आसपास मिला। तो सुबह हो गई ऐसी। मैंने फिर शाम को 3 बजे के करीब अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गर्म पानी की बोतल दे दे, शायद मैं थोड़ा सेक लूँ तो शायद ठीक हो जाए। फिर बेचारे वो उठे, उन्होंने मुझे गर्म करके दिया, और फिर उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ी नींद आई मुझे उससे से। फिर सुबह उठ के मैं दोबारा हॉस्पिटल बस ऐसे ही चला रहा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हस्बैंड को भी लग गया था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब ऐसा वो नॉर्मल वाला नहीं लग रहा था कि शायद दवाई लेके ठीक हो जाएगा। और जैसे हम सोचते हैं कि शायद छोटा मोटा कुछ हुआ होगा, दवाई ले लेते हो जाएगा ठीक, तो इतना नॉर्मल लेने वाली वो बात नहीं थी। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर वो मुझे विवेकानंद लेके गए पालमपुर में। तो वहाँ जाके पता लगा कि डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ, आपको इन्फेक्शन हो चुका है भयंकर वाला। और मैं परेशान हो गई। एक्चुअली मेरे पास बच्चे हैं, और मेरी छोटी वाली तो फीड पे है अभी। तो मैं परेशान हो गई कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम तुम डॉक्टर को बोला कि हम घर जाते हैं एक बार, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों को कैसे एडजस्ट करें, कहाँ रखें, क्योंकि हम तो ऐसे ही रहते अभी हस्बैंड में मतलब नीचे ऊपर ऐसे करके रहते, तो थोड़ा इनके लिए भी देखते। और हम अभी तो हम ऐसे ही चले गए थे, हमने कोई ऐसा भी पैकिंग नहीं की हुई थी, तो हम ऐसे चल के थे। पर उस टाइम मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं घबरा गई थी काफ़ी। और हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले। डॉक्टर ने बोला देर मत करो, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आपको दिक्कत होगी। सो फिर उस टाइम तो हम घर आ गए थे। फिर हम पैक वैक करके सारा, मैं दवाई ली थी डॉक्टर से कि थोड़ा संभल जाए। दर्द तो खैर ठीक नहीं हुई, मुझे चलने में भी दिक्कत आ गई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला मैं नहीं चला जा रहा है, फिर बेचारे हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे। फिर सुबह हम पैक करके चले गए सामान सारा, और बच्चों को मुझे छोड़ना पड़ा रिलेटिव्स के घर पे। मम्मी के, मेरी सास के रिलेटिव्स, मासी सास मेरे, उनके घर पे छोड़ना पड़ा। और फिर
मम्मी भी वहीं चले गए थे, तो उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा मेरे बच्चों का, और निश्चिंत हो गई थी मैं भी। बस बच्चों से दूर नहीं रहा जा रहा था। बीइंग मॉम एक होता है ना कि 5 दिन में मैं एडमिट रही, 2 दिन मुझे आईसीयू में लगे और ऑक्सीजन लगी हुई थी, और बहुत अजीब सी फील थी। मतलब मैं, मुझे तो आसपास देख के घबराहट हो रही थी, और मुझे कुछ समय फर्स्ट टाइम लाइफ में ऑक्सीजन वगैरह सा कुछ लगा है मुझे, और कैनुला लगा और पता नहीं क्या क्या चढ़ा ही जा रहा था। मतलब फिर डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं खाना है, तो खाली फ्लूइड पे रखा। 2 दिन तो फ्लूइड पे रखा, कुछ भी खाने को नहीं दिया मुझे, और खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं दिया पीने को। 2 दिन मतलब बिना पानी के मैं सच में पता नहीं कैसे रही, मुझे नहीं पता। बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद वार्ड में ऐड कर दिया मुझे शिफ्ट, और फिर तीसरे दिन पानी अलाउ किया, थोड़ा थोड़ा सा मुझे, थोड़ा थोड़ा पानी अलाउ किया, और फिर कहा ज़रा ज़रा सिप लेना है, ज़्यादा नहीं पीना है इसको भी। और सिर्फ सूप पे ऐसे, मतलब वो भी ऐसे सूप थे ना, उसमें नमक ना चीनी, फीका बिल्कुल, मतलब बट सच में ना मुझे ऐसे लगा जैसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो वो भी अच्छा लग रहा था कि दे दो बस, कुछ तो दे दो मेरे पेट में जाए मुझे। इतनी भूख लगी हुई थी, फील आ रही थी पूरी, और कमज़ोरी भी फील हो रही थी, जब कुछ खाया ही नहीं था तो फील तो होगी। ऐसे मतलब इतना ज़्यादा भूख की, चलो करवा चौथ पे तो रह ही जाते, एक दिन शाम को तो खा ही लेते हैं कुछ, पर इस बारी 2 दिन तो सच में मैं तो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे लगा ना, जो मतलब बच्चों से दूर रहना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। काफ़ी, मतलब हस्बैंड छोड़ के आए थे बच्चों को, और वो थे मेरे पास बीच बीच में, मतलब ऐसे इतना अलाउ नहीं करते अंदर, बट थोड़ी थोड़ी देर जैसे आ सकते हैं। तो मैं रो गई, मतलब मैं रो भी नहीं गई, मेरे आंसू आ गए आँखें, मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और फिर ये कहती मैं लेके आता हूँ, फिर मैंने वो लेके आए, नर्स से परमिशन ली बाहर जाने की थोड़ी देर। दूसरे दिन के बाद फिर थोड़ी देर बच्चों ने, मेरी छोटी बेटी तो मम्मा दूध पीना है ऐसे करके, मेरे को कसम से ऐसे से दिल चीर जाता है ना, ऐसे हो गया था कि वो सच में बच्चा दूध के लिए भी तड़प रहा है। मतलब बॉटल का दे रहे थे उसको, खाना भी सब कुछ खा रही थी वो, ऐसा नहीं है। बट एक जो माँ बेटी वाली बात होती है ना कि मैं नहीं फिट करा पा रही हूँ, ऐसे बहुत बुरा ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। और चलो जो भी था, 5 दिन वहाँ काटे कैसे कैसे, फिर घर आ गई, अभी रेस्ट लिया, ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। ठीक तो क्या हूँ, मतलब उस टाइम से तो ठीक, इन्फेक्शन ठीक है, और डॉक्टर ने अब ऑपरेशन के लिए बोल दिया मुझे, कभी भी विद इन, मतलब 2 मंथ, विद इन 2 मंथ्स के बाद बोला है कि मंथ के अंदर कर देंगे शायद, चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो वही, उससे भी डर ही लग रहा, ऑपरेशन से भी काफ़ी। ऑपरेशन का नाम सुनकर तो मैं इनको कह रही थी मैं भाग जाऊंगी वहाँ से, ऑपरेशन थिएटर से घर कहाँ भागेगी, कहाँ भाग के जाएगी, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। मैं वही सोच रही थी कि हाँ कराना तो पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है, इसके बिना तो ठीक नहीं होंगी। एक तरफ सोचती हूँ भाग जाऊँ, डबल माइंडेड हो जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, खुद ही परेशान थी। बट ठीक है, अभी ठीक है। और घर आके सब सारे मिले, जैसे बच्चे मिले मुझे और सारे, तो फिर अपने आप ही कुछ ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था, तो मैं वैसे ही परेशान हो रही थी कि क्या करूँ। खैर मैं आपको और बोर नहीं करूँगी और नहीं पकाऊँगी। तो आज कुछ नहीं किया, काम किया अपना, और क्या करना था। और अब शाम हो चुकी है, तो उसका शाम की तैयारी करी, तो टिंडे ख़राब हो रहे थे। लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड टिंडे लाए थे और मैं एडमिट हो गई थी, तो फिर वहाँ ख़राब हो गई थी, दूसरी बार लेके आए, और अभी ये भी 2-3 दिन रह गए हैं फ्रिज में। अब सोच रही हूँ इसको तो बना ही देती हूँ आज। उनका काफ़ी मन था खाने का। चलिए बनाते हैं फिर टिंडे।
तो ये क्लिप्स जो है हॉस्पिटल की है। ये मैंने 4 दिन के बाद जब मैं बाहर गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए, जब मुझसे मिलने आए थे बच्चे भी सब, तो वो तो खेल रहे थे, खैर मुझसे नहीं इतना ज़्यादा घूमा जा रहा था। मैं घूम रही थी तो मेरा सांस बिल्कुल फूल सा जा रहा था, मुझसे मतलब ज़्यादा नहीं, मैं घूम नहीं पा रही थी ज़्यादा, तो मेरा इतना नहीं, बस थोड़े कुछ कदम चल रही थी फिर बैठ जा रही थी। तो मैं बैठ के बस थोड़ी क्लिप्स ली थी और बच्चों को बस देखे। तो भाई मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और तब तक मेरे घर में चोरी छिपे चिड़िया ने घोंसला बना दिया। ये देखो, हाँ मुझे डर लग रहा है। इसमें बच्चे हैं, कितने हैं देखिए। तो एक ही लग रहा है इसमें, शायद एक ही बच्चा है। मैं थोड़े दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और इन्होंने यहाँ पे घोंसला बना दिया। ये देखो, इसके अंदर 4 अंडे दिए और एक मुंह दिख रहा है बच्चे का। है, रुक जा। पता नहीं आ रही है, एक ही लग रहा है मेरे को, एक ही बच्चा है इसमें। हो सकता है और अंडे दिए, बट कैसा लग रहा है आपको चाची को ऊपर चढ़ा दिए? बहुत मस्त। ये खुश हो गया मेरा पुत्र। भाई इसमें ना 4 अंडे थे, पर थे तो वैसे 4 अंडे, हो सकता है शायद और पंछियों ने खा ली। उन्हें काफ़ी भूख लगी, तो एक ब्रेकफास्ट में और एक डिनर में हो गया। एक बच गया है तो एक रह गया है, तो इसके नामकरण हम बहुत जल्दी करेंगे। इसके लिए मैं फंक्शन रखेंगे, ऐसे कर दिए कि हम नहीं रख सकते सॉरी। इसका नाम होगा, अब ये भी नहीं पता ना ये लड़का है या लड़की, मुझे पता नहीं है, तो फिर चुन्नू पिंकी रख देंगे। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? आपका नाम रख दूं कायरा? कायरा 1, कायरा 2। कोई मार क्यों रही मुझे? हाँ जी, नो चाची। इसको ब्लॉगिंग करने का बड़ा शौक। ओ माय गॉड, बाय करते करते लग गई। बाय बाय बाय, टाटा, जाओ। हप हप थोड़ी करते, बाय करते, बाय 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 बाय। एक ही बच्चा है इसमें, 2 बच्चे नहीं हैं। और बस फिलहाल मैं हट गई हूँ क्योंकि इसकी चिड़िया जो है आ रही थी, वो देखो वहाँ बैठी है बाहर। ये उड़ के आई, ये उड़ के आई। एक इसकी मम्मी और एक इसके पापा हैं। ये ना चोंच में कीड़े भर के लेके आ रही है और फिर खिला रही है। ये देखो, इसके मकोड़ा पकड़ के लाई है कुछ, नहीं नहीं स्पाइडर पकड़ के लाई है, दिखा? वो देखो, अब ये देखो, ये गई, ये चली गई वहाँ पे। और ये अब वो जो पकड़ के लाई है ना स्पाइडर, उसको खिला रही है अपने बच्चे को। पेड़ ही ना गिर जाए ऐसे लग रहा है, इतनी जोर से आया हुआ, पूरा पेड़ हिला दिए ऊपर तक। ओ देखो, तेरी पता नहीं कैसे पर ये चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया और इस चिड़िया ने मेरा जीना आराम कर दिया ना। मैं निकल भी नहीं पा रही बाहर, ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है जैसे मैंने इसका बच्चा फेंका है। एक तो मेरे घर में आके इसने घोंसला बना लिया, उसके बाद ये बच्चा नीचे गिर जाता है। अभी जा भी नहीं रही कि मैं इसको उठा के डाल दूँ उसमें। ओह, ये पोचे भी चला गया, परेशान होगी मैं उस रूम में थी, यहाँ से फटाफट भाग के मेरे ऊपर अटैक कर रही थी। इसको लग रहा है मैं इसके बच्चे को मार रही हूँ, मैं तो नहीं मार। तो यहीं पे ले रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।